नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मांग आप सभी तक पहुंच गई होगी, पदों में वृद्धि की जाए चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर। जी हां, 53,000 पदों पर यह भर्ती होती है, लेकिन अब मांग कुछ और बढ़ गई है कि कम से कम 20,000 या 25,000 पद तो और बढ़ने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, पद बहुत सारे खाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नई भर्ती की आस कब तक पूरी होगी किसी को नहीं पता। क्या पता इस भर्ती में पद बढ़ा दिए जाए तो 20-25 हजार जो नए विद्यार्थी और लगेंगे, उनके घरों के अंदर भी सरकारी नौकरी लग जाए, मिल जाए सभी को। इस उम्मीद के साथ सभी विद्यार्थी एक ही मांग, पदों में वृद्धि हो। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के हित में, हम भी साथ में ही। बिल्कुल जो चीज जेन्युइन है, वैलिड है, कहीं ना कहीं उसको लेकर सपोर्ट बनता भी है दोस्तों, क्योंकि सरकार का कुछ नहीं पता सरकार भविष्य में क्या करती है। इसलिए जो होना है अभी होगा, बाद में कुछ नहीं होना है। यहां पर पदों की वृद्धि की बात मेरे प्यारे दोस्तों हो रही है। जी हां, पदों में वृद्धि की बात हो रही है। टेलीग्राम को या ज्वाइन कर लेना, अपडेट मिलता रहेगा। साथ में विद्यार्थियों को लेकर न्यूज़पेपर के अंदर, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, ट्विटर पर लगातार विद्यार्थी कहीं ना कहीं इस बात को रख रहे हैं। लेकिन अब भी लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस मुहिम में हिस्सा नहीं ले रहे। ये चीज हमने एनालिसिस की है। देखो भैया, बात सीधी सी है, अगर पदों में वृद्धि होनी है, छोटी बात नहीं है। हलवा नहीं है कि डाल दिया और खा लिया। सरकार से बात मनवानी है और सरकार आसानी से नहीं मानती। इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। किसका विषय है? विद्यार्थी। नौकरी किसको मिलेगी? विद्यार्थी को। तो पहले सभी विद्यार्थियों को एकजुट होना पड़ेगा, सबको एक जगह होना पड़ेगा। पहली सी बात, आप अलग अलग मत रखोगे, मेरे नंबर तो बहुत है, मेरा तो हो जाएगा, मुझे क्या लेना देना। किसी से कोई लेना देना हो या ना हो, अगर सही दिशा में प्रयास किया जा रहा है तो सबको एक होना पड़ेगा। क्या पता आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के घर में रोशनी ला सकता है। यह बात याद रखना। आप सोचते हो कि मेरे ट्वीट ना करने से या मेरे साथ न देने से क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता मेरे प्यारे दोस्त। ये बात भली भांति समझ लो। ये बात तभी हो सकती है सही, सरकार तभी मान सकती है जब आप एक साथ, क्योंकि कम से कम 24 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा। सेलेक्ट तो 53,000 होने वाले हैं ना, बाकी कहां गए? 22 लाख बैठे थे, कम से कम 21-21.5 लाख विद्यार्थी फिर भी हैं, कहां है वो? इसलिए मेरा एक ही अनुरोध है कि पहले विद्यार्थियों को आगे आना पड़ेगा, फिर टीचर आएगा, क्योंकि नौकरी विद्यार्थियों को लगनी है, विद्यार्थियों का काम है। अगर वो आगे नहीं आएगा तो टीचर पहले खड़ा नहीं होगा, ध्यान कर लेना इस बात को। इसलिए विद्यार्थियों को एकजुट होना पड़ेगा, भले नंबर कम है ज्यादा है, आपको एकजुट होना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके जो भी शुभ चिंतक हैं, जो भी टीचर साथी हैं, वो साथ देंगे और ये मुहिम बड़ी हो सकती है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो बोलता है उसके बेरिए भी बिक जाते हैं, जो नहीं बोलेगा उसका तो चाहे बादाम पड़ा रहे नहीं बिकेगा, क्योंकि बोलने से ही होगा। सरकार इतना आसानी से कोई काम कर दे, पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए आपको चाहे डायरेक्ट रूप से है चाहे इनडायरेक्ट रूप से साथ देना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा। और रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके पास सोशल मीडिया है, आज के टाइम में सबके पास फोन है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हुआ, सबके पास हर प्रकार की आईडी बनी हुई है। कोई कह दे कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लगभग सबके पास है। जो भी टीचर साथी आपके वीडियोज बना रहे हैं, जैसे हम बना रहे हैं, तो पहले तो भैया सीधी सी बात है कि हम जो सपोर्ट में आपके वीडियो बना रहे हैं, इनको सभी बच्चों तक शेयर करें। बहुत बच्चों तक तो जानकारी भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों तक ये जानकारी नहीं है, इसलिए बात सब तक फैले। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से इन वीडियोस को, कोई काफी सारे ग्रुप भी बने वहां डालें, या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं, या और प्लेटफॉर्म, क्योंकि जितना ज्यादा वीडियो फैलेगा उतने ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा और उससे बच्चे जुड़ेंगे। क्योंकि पहले सभी के कानों तक बात पहुंचाना बहुत जरूरी है, तभी विद्यार्थी जुड़ पाएंगे। इस बात को याद रख लेना। केवल कमरे में बैठकर बात कर ली कुछ नहीं होने वाला, यह काम आपको करना होगा। सभी टीचर साथी आपके साथ आ सकते हैं और आ भी रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन उनकी आवाज को आगे तक बढ़ाने का काम आपका होगा।
यहां पर युवाओं की मांग 54,000 पद है, लेकिन बढ़ाकर कहते हैं कि 70 से 75,000। ये क्यों हो रही है? ये इसी वजह से हो रही है कि जिसके 2, 4, 5 नंबर कम भी है, वो भी इस उम्मीद में है कि इस भर्ती से मेरा भी भला हो जाए। लगातार बेरोजगारी का तो दौर जीवन में बना हुआ है, बड़ा मुश्किल, ये बेरोजगारी बड़ी मुश्किल है। तो ये बेरोजगारी का दौर खत्म हो जाए, नई भर्ती की आस में पता नहीं कब क्या होगा, कुछ नहीं पता। इसलिए इस भर्ती में पद बढ़वाना बहुत जरूरी है और इसके लिए अथक प्रयास आपको करना पड़ेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं अभी के लिए आप धरातल पे नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक साथ एक आवाज को बुलंद करो। कल 13 नवंबर है, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आप अपनी बात को रखो मेरे प्यारे दोस्तों। इससे क्या कुछ हो सकता है, किसी के मन में यह विचार होगा, इससे बहुत कुछ हो सकता है, हुआ भी और हो भी सकता है जब साथी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो 13 नवंबर को ट्विटर कैंपेन जो उसको ट्रेंड करवाना है। जितने ज्यादा आप ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट अपनी बातों को साझा करोगे, सरकार तक पहुंचाओगे ना, तो निश्चित रूप से आपकी बात सुनी भी जाएगी और उस पर अमल भी होगा। कब है? 13 नवंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये एक प्रयास किया जा रहा है। सभी टीचर साथी मिलकर, सभी विद्यार्थी सब एक साथ होकर लगातार, और आपको जो हैशटैग चतुर्थ श्रेणी पद बढ़ाओ ये चलाना है। इसके लिए आपको 1 मिनट का समय लगेगा। अपने मोबाइल में अकाउंट होगा, फटाक से कुछ बात लिखकर या किसी का ट्वीट, रीट्वीट करके या फॉलो, जो भी आप कर सकते अपनी तरफ से करें। और ये 1, 2, 4, 500 से कुछ नहीं होने वाला कि 500 विद्यार्थी करें, इससे कुछ नहीं। 20-22 लाख विद्यार्थी हैं। अगर एक साथ सारे आ जाएं और इस बात को उठाया जाए तो निश्चित रूप से आपकी बात सुनी जाएगी। यह मौका दोबारा नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, सबके काम है, कोई बेला नहीं बैठा, ध्यान कर लेना। टीचरों को भी काम है, सब पढ़ा रहे हैं, फ्री किसी के पास नहीं है। जब आपके साथ टीचर सपोर्ट में आ रहे हैं तो विद्यार्थियों को यह बात माननी होगी कि हमें भी साथ आना हो। बाद में धीरे 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 बात ठंडी होती चली जाएगी और कोई साथ नहीं देगा। जब हथौड़ा गर्म हो, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। सिंपल सी बात मैं यही कर रहा हूं। अगर पद बढ़वाने हैं तो एक साथ एक आवाज लगानी होगी और सरकार के कानों तक पहुंचानी होगी। यह बात है स्पष्ट रूप से। अगर भविष्य में आपका अथक प्रयास जो किया जा रहा है, अगर ये सफल हो गया और ये पद बढ़ गए तो मेरे प्यारे दोस्तों 20,000 नए घरों में सफलता की रोशनी आएगी दोस्तों। ध्यान कर लेना इस बात को। और ऐसा नहीं हो पाया तो फिर तो आप जानते हो क्या होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी एक सरकारी नौकरी आए तो सुबह कल 11 बजे, आज है 12 नवंबर, कल है 13 नवंबर, एक साथ एकजुट होकर अपने सोशल मीडिया पर सभी जगह इस पोस्ट को साझा करें। हमारे वीडियोस को या अदर वीडियोस को लिंक शेयर करें, पोस्ट शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को फैलाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचे और वो एक साथ इस मुहिम में जुड़े। अगर ऐसा हो सकता है और ये ट्विटर कैंपेन ट्रेंड कर जाए तो निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि पद बढ़ना निश्चित रूप से 100% ये काम होगा। लेकिन एक ही शर्त पर, सभी साथी एकजुट हो जाएंगे। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और लगातार मैं देख पा रहा हूं कि ट्विटर के ऊपर बच्चे थोड़े कम सक्रिय हैं, इसलिए भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। हमने भी लगातार प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अकेले से कुछ नहीं हो सकता, एक जने से कुछ नहीं हो सकता, सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे द्वारा किया गया ट्वीट या रीट्वीट, जितने भी आप पोस्ट को फॉलो, ट्वीट या रीट्वीट जितना कर सकते हो, जितना ज्यादा हाई लेके जाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कल इस कैंपेन को सफल बनाना है और ये सफल बनाने का जो काम है वो आपके हाथ में है। अब देखना है कितना जोर आप लगा सकते हो। अगर है ताकत, है दम तो लगाओ जोर और इस मुहिम को सफल बनाओ, उसका परिणाम सकारात्मक होगा। जय हिंद, जय भारत।